उनसे भी चर्चा करते हैं। फिलहाल जीएनटी के साथ आप इस चांद का दीदार, करवा चौथ के चांद का दीदार कीजिए। दिल्ली से मनीषा हमारे साथ मौजूद है। मनीषा, वक्त यहां पर भी 8:18 का है। क्या किस तरह से अभी फिलहाल चांद के दीदार का इंतजार हो रहा है? आप गुवाहाटी के चांद का, अयोध्या के चांद का दीदार कीजिए। बाकी जगह जहां पर इंतजार हो रहा है, शिमला में भी वैसे चांद नजर आ चुका है, बाकी जगह अभी फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रतीक जी और वान्या जी तो दोनों स्टूडियो में लगातार बने हुए, लेकिन हमारे साथ सुमित्रा जी जुड़ चुके हैं। सुमित्रा जी, चलिए पहले आप ही के पास आते हैं। कोलकाता में कैसी रौनक है करवा चौथ को लेकर? वैसे कहा जाता है केवल उत्तर भारतीयों का पर्व है, वहां पर भी क्या उतने उत्साह के साथ मनाया जाता है? जी जी जी, बिल्कुल पूरे उत्साह के साथ बनाया जाता है कलकत्ता में भी, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे जैसे आप वहां से सोच रहे हैं कि यहाँ पे मारवाड़ी लोग नहीं है या दूसरे कम्युनिटी में भी, क्योंकि जब ये टीवी सीरियल्स मूवीज इसको देखने के बाद शौकिया भी काफी सारे लोग कर रहे हैं। अभी मैं गई थी थोड़ी देर बाहर, तो मैंने देखा था मंदिरों में भी काफी भीड़ है लगी हुई। जैसे काली माता के मंदिर में लोग जा रहे हैं आज दर्शन करने कि आज करवा चौथ है, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में जा रहे हैं, तो काफी भीड़ है पूरे कलकत्ता में भी। यहाँ पे चांद उग चुका है, वैसे बता दूं आपको कलकत्ता में चांद दिख चुका है, लोग ने तो वहां पर कैसी परंपराएं रहती हैं? क्या जैसे उत्तर भारत में बाकी जगहों पर चांद को देखने के बाद ही व्रत पूरा होता है, क्या वहां पर भी इसी तरीके से अपने व्रत को पूरा किया जाता है? क्या क्या मान्यताएं और परंपराएं इससे जुड़ी हुई है, वो भी बताइए थोड़ा। जी, सबसे पहले यहाँ पे जैसे जब हम लोग कथा सुनते हैं उससे पहले हम लोग एक दिया जगा लेते हैं, और हम लोग जो करवा लेते हैं उस करवा पे हम लोग एक स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम लोग ड्रॉ करते ही सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करते हैं, क्योंकि स्वास्तिक कहीं ना कहीं गणेश जी से रिलेटेड है। तो जैसे हम स्वास्तिक ड्रॉ किए, हमने गणेश जी का आवाहन कर लिया। उसके बाद जब हम लोग बैठते हैं उसके ऊपर छोटी छोटी बिंदियां बनाते हैं। काफी सारी परंपराओं में 4 बिंदियां बनाते हैं, जिससे कि 4 दिशाओं के बैलेंसिंग के लिए, और कुछ परंपराओं में 5 डॉट्स बनाते हैं 5 एलिमेंट के बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस होने से ही ऊर्जा को हम एस्केलेट कर पाते हैं। और जब हम लोग कुमकुम लगाते हैं, टीका जब लगाते हैं, आप देखे होंगे मेरे सर पे लगा हुआ है टीका, कुमकुम लगाते समय हम सब मन में एक धारणा करते हैं कि ये शुद्ध मन से हम इसे लगाएं और इससे सौभाग्य की प्राप्ति हो। ये थॉट्स हम लोग अपने मन में रख के इसको लगाते हैं। और जब दिया जब जगाते हैं तो उस टाइम ये मन में एक धारणा जरूर लानी चाहिए, सभी को लानी चाहिए, कि हम इससे प्रकाश तो कर रहे हैं और हमारे मन के अंधकार को भी मिटाएंगे और इससे ऊर्जा भी संचालित होगी। और जब ये जो हम आप देखिएगा कि दक्षिणावाट जो करते हैं, ये थालियों को जो मूव करते हैं वो हम क्लॉकवाइज करते हैं, क्योंकि वहां से भी हम फिर एनर्जी को इनिशिएट करते हैं। तो टोटल प्रोसेस में आज से हम लोग एनर्जी को ही इनिशिएट कर रहे होते हैं। वो प्रोसेस पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि एनर्जी का इनिशिएशन हो। और जब हम बात करते हैं कि अल्टीमेटली जब हम हस्बैंड की लंबी आयु की बात कर रहे हैं, तो जो आयु बढ़ेगी मतलब इट इज इनफाइनाइट, मतलब हमसे ज्यादा उनकी आयु हो, तो हम लोग छलनी से यहाँ भी देखते हैं अपने हस्बैंड को और चंद्रमा को, क्योंकि जब आप छलनी से देखेंगे तो आप देखिए उसमें जितने छेद होते हैं ना नवजोत जी, हम उस छेद को गिन नहीं सकते, इट इज इनफाइनाइट। तो वैसे ही हम लोग सोचते हैं कि जब हम इससे देख रहे हैं हस्बैंड को और चंद्रमा को, जब देख रहे हैं तो हम इनफाइनाइट ईयर्स ऑफ लाइफ उनकी मांग रहे होते हैं। तो जब हम कर रहे होते हैं प्रोसेस को, तो ये सारे थॉट्स हमारे मन के अंदर आना जरूरी है। एंड में हम लोग क्या करते हैं, एक तुलसी में एक दिया जरूर जगाते हैं, क्योंकि तुलसी में भी दिया जगाने की आज यहाँ पे परंपरा है। और बिल्कुल, आज तो अच्छे अच्छे योग भी बन रहे हैं। बिल्कुल, चलिए लौटती हूँ आपके पास। प्रतीक जी, अब आपके पास आते हुए, अच्छा प्रतीक जी के पास इसलिए पहले जा रही हूँ क्योंकि प्रतीक जी को जल्दी जाना है, वान्या जी हमारे साथ रहेंगी। तो प्रतीक जी ये बताइए कि किस तरह की मान्यताएं होती हैं, क्योंकि व्रत का पारण अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर होता है, क्या क्या मान्यताएं इसको लेकर? देखिए, मान्यताएं जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये हमने खुद ही बनाई हुई हैं, शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। मान्यता मन की है। हाँ, मान्यता मन की है। 2 जगह शास्त्रों में आज की डेट में अगर आप ढूंढेंगे गूगल वगैरह में तो मिल जाएगा कि द्रौपदी जी ने अर्जुन के लिए, ये पर्व, इस पर्व में बहुत हम रिजिड तरीके से बहुत रिजिड पर्व नहीं है, बहुत नियम कायदे कानूनों का एक्चुअली पालन करने के बारे में कुछ बात कही नहीं गई। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। अब आपने व्रत का पालन कैसे करें? कहा जाता है कि जब आप आरती चन्नी से उतार लें, उसके बाद 7 चक्कर काटें उसी के ही, उसके बाद वहीं पे ही पहला जो निवाला है आपको अपने पति के हाथ से खाना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ मून, चंद्रमा के सामने।
और उसकी एक लॉजिक है। चंद्रमा की जो रेज हैं, सूर्य की जो रेज है, जैसे विटामिन डी मिलती है, चंद्रमा की रेज से पॉजिटिविटी आती है, मन बेटर होता है। कहा जाता है पूर्णिमा का चंद्रमा देखिए, क्यों कहा जाता है? जिनके चंद्र कमजोर होते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है उस समय अगर आप खाती हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए आप अच्छी आयु का, सुख, सौभाग्य के लिए कहीं ना कहीं वरदान मांग रहे होते हैं। तो पारण ऐसे करना चाहिए। उसके बाद वापस आपको अपने मंदिर में जाके, जहां पे सारा प्रसाद आपने रखा है, सारा प्रसाद क्योंकि आप बाहर नहीं लाते हैं, आज की दौर में सबसे ज्यादा जो कहा जाता है पीली चीजें, जैसे कि कढ़ी चावल या फिर बेसन के लड्डू से आप सबसे पहले अपना व्रत को तोड़ेंगे, पति तोड़वाएंगे। उसके बाद आप जब मंदिर जाएंगे तो जो आपने शिव पार्वती जी को चढ़ाया है वो खाएंगे और वो समस्त परिवार वालों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो प्रसाद के रूप में। उसके बाद ही आप प्रॉपर बैठ के डाइनिंग टेबल में खाना खा सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है जो कि मानना चाहिए। इसमें जरूर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनको खाना पहले दे दिया जाए। अगर उनसे ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है तो खा सकते हैं। जो आप कह रहे हैं रिजिड, तो यहाँ रिजिडनेस मुझे नहीं दिखती है। इवन देन आप पंजाब साइड जाएंगे तो वहां पे जो सरगी है उसमें 16 तरह के श्रृंगार की चीजें रखी होती हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्थ में आएंगी, इस साइड यूपी के साइड, दिल्ली के साइड, दिल्ली के मतलब बाद, तो यहाँ पे सरगी का प्रचलन कम है। हाँ, राजस्थान में कढ़ी का प्रचलन बहुत है, बेसन से बनी चीजों का प्रचलन है। तो थोड़ा थोड़ा ट्वीक्स है हर जगह, तो इसलिए इतना इसमें परेशान होने की बात नहीं है। जो भी चीज आपके घर में है, जो भी आपने शिव पार्वती को चढ़ाई है, उनसे ही अपना कहीं ना कहीं पारण करें। उसके बाद समस्त लोग बैठ के प्रसाद का पान करें, फिर कहीं ना कहीं खाना खाएं। ठीक है, आपने पीली चीज कही। एक बार सुमित्रा जी, आपके यहाँ मारवाड़ियों में क्या ट्रेंड, क्या मान्यता रहती है? जी, हम लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग हलवा बनाएंगे। हलवा बनाना बहुत जरूरी होता है। पूड़ी बनेगी और कोई भी आपको जैसे प्रसाद के रूप में आप कोई सब्जी भी बना सकते हैं। आमतौर पे यहाँ पे आलू की ही सब्जी लोग बनाते हैं। तो जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले वो हलवा चढ़ाते हैं गणेश जी की। जैसे अभी मैं भी पूजा करके ही बैठी हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी की को दूध चढ़ाते हैं, टीका चढ़ाते हैं। उसके बाद हम लोग उनको हलवा चढ़ाते हैं। इसके बाद जब हम कथा कर चुके होते हैं, जब अर्घ देने जाते हैं, तो भी हम लोग सबसे पहले हाथ में मीठा ही लेते हैं और मीठा के रूप में यहाँ पे हलवा लिया जाता है और आटे का बनता है वो हलवा और घी का। जी, और जब अर्घ देते हैं तो 3 बार अर्घ देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि 3 बार दिया जाए। बिल्कुल। एक बार जरा वाना जी, पंजाबियों में, क्योंकि मैंने जितनी फैमिलीज देखी हैं उनमें उड़द की दाल मस्ट होती है, उड़द की दाल से अपना व्रत पूरा करते हैं। हाँ, हम लोग पंजाबी, अच्छा, वो भी साबुत है, साबुत दाना बनाते हैं। जैसे राजमा बना लिए या कोई भी हरे मूंग बना लिए और साथ में कुछ ऐसी पनीर की सब्जी बना ली, तो साबुत दाना बनाना हमारे में मैंडेटरी होता है। तो उसके मतलब वो खा के ही व्रत का जो है पारण होता है। कई कस्टम्स में खीर भी बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका लिंक चंद्रमा से भी है और भगवान शिव से भी है। तो कई रिलीजन्स में हमने देखा है कि कई कास्ट में खीर भी बनती है और कई जगह पीली, उससे भी व्रत का पारण होता है। कई जगह जो है, जो लोटे में इवन आप जल भी दे रहे हैं, अगर आप उसमें गुलाब के पत्ते भी रख के अर्घ देते हैं तो आपकी लव लाइफ भी बेटर होती है, आपकी मैरिड लाइफ भी जो है उससे बेटर होती है। तो अलग अलग तरह के रिचुअल्स हैं। इट वेरीज फ्रॉम कास्ट टू कास्ट एंड फैमिली टू फैमिली और प्लेस टू प्लेस भी। जैसे कि प्रतीक जी ने बताया कि पंजाब साइड अलग है,